वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। और आज हम कवर करने वाले हैं एपिथेलियल के बारे में या फिर उपकला ऊतक के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी का एक मेन टिश्यू होता है। हमारी बॉडी में मेनली 4 टाइप के ऊतक पाए जाते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और नर्व टिश्यू। जिसमें से एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बॉडी में। ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये पाया कहाँ जा रहा है हमारी बॉडी में। एपिथेलियम टिश्यू जो है वो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है। हमारी बॉडी कैविटी और हॉलो ऑर्गन जो है उसको लाइनिंग प्रोवाइड करता है और हमारे ग्लैंड का ये मेजर टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है, सिक्रीशन का भी काम कर सकता है और एब्जॉर्ब करने का भी या अवशोषण करने का भी काम कर सकता है। अगर देखते हैं कि ये जो टिश्यू हैं उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं। सबसे पहला तो हमारा आउटर लेयर है जो स्किन का है वो एपिथेलियल ऊतक के बने हुए होते हैं। हमारा इंटेस्टाइन जो है उसकी जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी लाइनिंग भी एपिथेलियल होती है और एब्डोमिनल कैविटी साथ ही साथ स्वेट ग्लैंड जो है उसकी लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एपिथेलियल सेल्स के बने हुए होते हैं। ये सेल्स जो हैं वो अलग अलग शेप या आकार के हो सकते हैं। इनका अरेंजमेंट भी अलग हो सकता है। जैसे कि कोई टिश्यू जो है एपिथेलियल टिश्यू वो सिंगल लेयर के हो सकते हैं, कोई टिश्यू मल्टीपल लेयर के हो सकते हैं। यहाँ फिर से कहा जाएगा कि ये जहाँ पर पाए जाते हैं उसके आधार पे इनका फंक्शन भी होता है और शेप भी होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है। हमारा जो बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, लगभग 30 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के टिश्यू बनाते हैं। इसमें से जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारे जो टिश्यू हैं एपिथेलियल उनके टाइप्स कितने प्रकार के हो जाते हैं। शेप के हिसाब से एपिथेलियम टिश्यू जो हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहला है स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो है फ्लैट होते हैं और सीट लाइक दिखाई पड़ते हैं अपीयरेंस में। दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है जो क्यूब के समान दिखाई पड़े वो यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। अगर इनको आप देखते हैं तो इनका विड्थ, हाइट और डेप्थ जो है वो इक्वल होता है, क्यूब के समान होता है। तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम। ये कॉलम के हिसाब से अरेंज रहते हैं, दिखाई ऐसे पड़ते हैं कि ये कॉलम ही है, तो नाम इनका इसी के आधार पे पड़ा है कॉलमनर टिश्यू। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो उसके टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहला है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इस टाइप के जो एपिथेलियम है वो हमारे ब्लड वेसल्स और बॉडी कैविटी को रेखाबद्ध करती हैं, लाइनिंग प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ इसमें जो अंतर्निहित टिश्यू होते हैं उनमें पदार्थों के पारित होने को नियंत्रित करती हैं। सेकेंड है हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस प्रकार की जो एपिथेलियम है वो टिपिकली हमारी ग्लैंडुलर टिश्यू होती हैं और किडनी ट्यूब्यूल्स में भी पाई जाती हैं। मतलब कि ये हमारी ग्लैंड और जो किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं उसको लाइनिंग प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इस प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो प्रायः इस टाइप के बने होते हैं कि वो एब्जॉर्ब या अवशोषण का काम कर सके और इसलिए इनमें सीलिया और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। सीलिया और माइक्रोविलाई अवशोषण करने का काम करते हैं। यहाँ पे हमारे शरीर में स्टमक और इंटेस्टाइन में अवशोषण का काम होता है। इसी वजह से सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा एपिथेलियम होगा, उसे कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इस प्रकार के जो एपिथेलियम हैं वो प्रायः प्रोटेक्टिव फंक्शन को प्रदर्शित करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ऊतक के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं और साथ ही साथ ये वाटर लॉस को भी प्रोटेक्शन करते हैं या रोकते हैं। हमारा जो स्किन है
उसका जो आउटर लेयर है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी सूक्ष्म जीव या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे शरीर में इंटर नहीं कर पाता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है वो इन एपिथेलियम की वजह से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस प्रकार के जो एपिथेलियम होते हैं वो हमारे एक्सक्रीटरी डक्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे और देखें तो ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एपिथेलियम है उसे कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इस प्रकार का जो एपिथेलियम है वो कॉमन नहीं है, और ये हमारे आईलिड का जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है उसमें देखा जा सकता है। ये यहाँ पे प्रोटेक्शन का भी काम करता है और म्यूकस सिक्रीशन का भी काम करता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो वो होगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इस प्रकार का एपिथेलियम जो है वो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वसन की जो ट्रैक्ट है वहाँ की लाइनिंग बनाता है, और इसमें बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारी बॉडी में ये एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं, और लोकेशन के हिसाब से इनका काम भी अलग अलग होता है। अगर फंक्शन देखें तो यहाँ पे हमने देख रखा है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्किन में पाया जाने वाला एपिथेलियल। सेकेंड है सिक्रीशन का काम करना, जैसे कि ग्लैंड में जब ये पाए जाते हैं तब सिक्रीशन का काम करते हैं। एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में जब ये पाए जाते हैं तो एब्सॉर्ब या अवशोषण का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में काम करते हैं, जो कि हमारे किडनी में पाए जाते हैं। और देखेंगे तो फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं। हमारे किडनी में जो एपिथेलियल होता है वो यहाँ पे ब्लड फिल्टर का काम करता है, डिफ्यूजन का भी काम करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सेंसरी रिसेप्शन का भी काम करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था एपिथेलियल टिश्यू वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।